नवरात्रि स्पेशल कहानी, राधा और नवकन्या पूजन का चमत्कार। एक छोटे से गांव में राधा नाम की औरत रहती थी। राधा बहुत ही श्रद्धालु और दयालु थी। उसका पूरा जीवन देवी माँ की भक्ति और दूसरों की सेवा में बीतता था। नवरात्रि का पावन पर्व आ चुका था और पूरे गांव में उत्साह और रौनक छाई हुई थी। लोग घर घर देवी माँ की झांकियाँ सजाने लगे थे, भजन कीर्तन होने लगे और हर कोई अपने अपने तरीके से व्रत और पूजा करने में व्यस्त था। इस बार राधा ने सोचा कि वह इस नवरात्रि को और भी खास बनाएगी। उसने तय किया कि वह अपने घर पर नवकन्या पूजन करेगी। उसे विश्वास था कि कन्याओं की सेवा और देवी माँ की भक्ति से उसके परिवार पर माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। राधा ने अपने पति और बच्चों के साथ मिलकर गांव की 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाने की तैयारी शुरू की। वो हर घर जाकर बोली, बहनों, कृपया अपनी कन्याओं को हमारे घर भेजिए। इस साल हम देवी माँ के लिए भव्य नवकन्या पूजन करने वाले हैं। गांव की औरतें और परिवार खुशी खुशी तैयार हो गए। सभी को पता था कि राधा का दिल बहुत साफ है और उसकी भक्ति सच्ची है। राधा ने पूरे घर को सजाया, आंगन में रंग बिरंगी रंगोली बनाई, फूलों की माला से दरवाजे सजाए, देवी माँ की बड़ी मूर्ति और तस्वीर को सिंहासन पर रखा। घर में चारों ओर दीपक जलाए गए। पूरे घर में भक्ति और खुशियों का वातावरण फैल गया। नवमी के दिन सुबह होते ही 9 कन्याएं अपने माता पिता के साथ राधा के घर पहुँची। राधा ने उनके पांव धोए, हल्दी कुमकुम लगाया और सभी को आरती दी। सब लोग मिलकर जय माता दी के जयकारे लगाने लगे। जैसे ही पूजन शुरू हुआ, राधा ने देखा कि एक कन्या घर नहीं आई। राधा बार बार बाहर देखती रही, क्यों नहीं आई? उसका मन थोड़ा उदास हुआ। तभी अचानक एक तेज रोशनी पूरे आंगन में फैल गई। राधा ने देखा कि एक छोटी बच्ची चमकती हुई घर में प्रवेश कर रही थी। राधा को तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उसके चेहरे और आंखों में देवी माँ का तेज और आभा झलक रहा था। उसकी मुस्कान में एक दिव्यता थी, मानो देवी माँ स्वयं आ रही हूँ। बच्ची ने धीरे से कहा, राधा, तुमने सच्चे मन से पूजा की, इसलिए मैं स्वयं इस रूप में आई हूँ। तुम्हारे घर और परिवार पर हमेशा मेरी कृपा रहेगी। राधा और उसका परिवार खुशी से झूम उठे। अब पूजन और भी धार्मिक और चमत्कारी बन गया। राधा ने कन्याओं को बड़े प्रेम से भोजन कराया। गरम गरम पूरी, स्वादिष्ट चना, मीठा हलवा। कन्याएं खुशी खुशी भोजन कर रही थीं। राधा और उसका पति दोनों उन्हें प्रेम और श्रद्धा से परोसते रहे। भोजन के बाद राधा ने हर कन्या को लाल चुनरी, कांच की चूड़ियां, नारियल और मिठाइयां भेंट में दी। जब कन्याएं घर से जाने लगी, तो गांव में अचानक तेज रोशनी और हल्का संगीत सुनाई दिया। लोग हैरान रह गए। राधा ने देखा कि कन्याओं के चेहरे पर दिव्यता और आभा चमक रही थी। सबको ये समझ में आया कि देवी माँ ने स्वयं इस पूजन को स्वीकार किया है। देवी माँ के इस चमत्कार के बाद राधा के पति का व्यापार बढ़ गया। बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिली। घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रही। गांव वाले कहते, राधा ने सच्चे दिल से कन्या पूजन किया, इसलिए देवी माँ ने स्वयं उनके घर आकर आशीर्वाद दिया। सीख, नवकन्या पूजन केवल परंपरा नहीं, बल्कि देवी माँ की शक्ति का प्रतीक है। सच्चे मन से सेवा और भक्ति करने से जीवन में सुख शांति आती है। दूसरों की मदद और सम्मान करने से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। नवरात्रि में देवी माँ की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर रहती है। राधा की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से पूजा करते हैं और कन्याओं की सेवा करते हैं, तो देवी माँ स्वयं हमारे पास आती हैं। नवरात्रि केवल त्योहार नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और चमत्कार का समय है। जय माता दी।